नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित्रा महावतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में उषा जी आपकी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। तो आके आइए मिलके उषा जी का वेलकम करते हैं। उषा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस मंच पे। ओवर हाँ, टू आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मास्टर, आ रही है। अच्छा, देख पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम, देख पा रहे हैं। मैं मैम, आप पहले ध्यान कराएंगी या ज्ञान क्या करना है वाले हैं पहले? आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही। पहले ध्यान करा दीजिए। और म्यूजिक आप शेयर करेंगी या मुझे शेयर करना है? ओके। ओके। तो ओके, ध्यान। आप शेयर कर लीजिए, आप शेयर कर लीजिए। जी जी जी, आप ध्यान में बिठा दीजिए। मैं ध्यान में बिठा। हाँ। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। परम परम गुरु मंडल और पितामह पत्नी सर, महातार बाबा, लाहिड़ी महाशय, योगानंद जी और युक्तेश्वर गिरी जी, सबको प्रणाम करते हैं। सबको आत्मवंदन करके उनकी चेतना के साथ, सभी एस्ट्रल मास्टर्स एस्ट्रल ब्राह्मण की चेतना के साथ अभी हम ध्यान में बैठे हैं। तो सभी मास्टर्स अपने कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। हाथों को पाँव को क्रॉस कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अपने पास पानी रखिए और ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। पितामह पत्नी सर, उन्हें प्रणाम करते हुए जिन्होंने हमें इतना सुंदर ये ध्यान का मार्ग बताया। जब तक ध्यान नहीं था तो जीवन की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, और जब ध्यान में आए तो पूरा जीवन उन्होंने बदल दिया हमारा। पूरा जीवन, जीवन को समझने की, जीवन को देखने का पूरा तरीका ही बदल गया। नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। तो मास्टर्स, हम पितामह पत्नी सर और पूर्व परम गुरु मंडल की चेतना के साथ अपने ध्यान में बैठते हैं। सभी ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर रखिए। मास्टर्स, इस सुन
सभी मास्टर्स अपनी चेतना में लौट आइए। दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलें और धीरे धीरे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर। थैंक यू उषा जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू मास्टर्स। यस मास्टर, किसी को ध्यान अनुभव शेयर करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मास्टर। पता ही नहीं चला कब टाइम, कब बंद हुई, कब अभी तो आंखें खुली। इतना अच्छा ध्यान था, और म्यूजिक तो बस कुछ कुछ बहुत सुंदर था। आप इसे डाल देना मैडम ग्रुप में, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक मैम। यू ओके मैम। बहुत। आपका अनुभव बहुत जी सुंदर। जी जी। हम्म। यस रमेश और जी बोलिए। और रमेश। किसी को कुछ शेयर करना है मास्टर्स? हाँ मैम, ये मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम इसको ध्यान में बैठते हैं तो जब हाँ। सांसों को जब लेते हैं तो यहाँ से लेकर आगे चक्कर तक लेके जाना, उसमें विचार बहुत तंग करते हैं। विचारों का जब फ्लो एकदम से आता है, जब तक एक सांस आती है तब तक एक विचार आ जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाए? आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है और वो किसी नहीं भी हो चक्कर में वो ध्यान नहीं देना। सिर्फ वो थोड़ी सांसें आ देर रही है और जा रही। वो थोड़ी देर वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ कंट्रोल कैसे किया विचार। जाए विचारों को? हाँ विचार आएंगे, लेकिन जब वापस हमें जब विचार आए और आपको महसूस हो रहा है कि मैं विचारों में हूँ, तो वापस अपनी सांसों पे ध्यान दिया। क्योंकि हम्म, ये जो विचार आते हैं, ये अंदर की सफाई होती है हमारी। किसी के घर को हम बहुत दिनों तक बंद रहते हैं, सालों हम्म, साल घर बंद किया हुआ है, तो उस घर को जब हम खोलते हैं तो उसमें हम्म, कितनी गंदगी रहती है, कितने हम्म, जाले आ जाते हैं और कितनी गंदगी इकट्ठे हो जाती है। तो हम लोगों ने हम्म, सालों ध्यान नहीं किया, और अब हम हम्म, कुछ ध्यान शुरू कर रहे हैं, तो हमारे भीतर जो सालों साल जो विचार और जितनी नकारात्मक सोच हम अपने अंदर भर रखी है, हमारे अंदर हम्म, मतलब नेगेटिविटी है जमा हुई सालों सालों, तो वो जब हम ध्यान हम्म, करते हैं ना, तो वो हमारा क्लींजिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, और ये जो अच्छा। विचार आ रहे हैं, ये आपकी सफाई होगी। हम्म, ठीक है, तो ये धन्यवाद। विचार धीरे थैंक धीरे अपने आप कम होंगे। यू। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। सवाल पूछ सकता हूँ? यस मास्टर बोलिए। अरुणा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, धन्यवाद मैम। बहुत अच्छे ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा क्वेश्चन, आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ हाँ। उसके ऊपर पिरामिड शेप है शायद, है ना? हाँ पिरामिड। जी। ये एक मंदिर है कि पिरामिड है मैम? पिरामिड है, ये मैंने अपने टेरेस पे बनाया। अच्छा अच्छा, बहुत ही हाँ। सुंदर। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है वो। यानी देखने से एक पॉजिटिविटी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है उससे, है ना? थैंक यू। हाँ हाँ, हाँ। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये क्रिएशन, बहुत ही हाँ। सुंदर है मैम। और आज के ध्यान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई एनर्जी फील हुई आज ध्यान करते समय, और विचारों पे हाँ। भी कंट्रोल रहा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने।
ओके। यस मास्टर, कोई और? मंजू जी आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। हेलो। जी हाँ, मास्टर बोलिए। आवाज आ रहा है? आ बिल्कुल रही आ रहा है। मास्टर। मैडम जी, वो मतलब ध्यान करने के टाइम पे इधर मतलब ये जगह पे ना एकदम वाइब्रेशन जैसा महसूस होता है। बहुत अच्छा साइन है। बहुत अच्छा साइन। आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। सुंदर ध्यान चल रहा है। और एक सवाल पूछने का है मैडम। ये जो बाबा जी है ना, बाबा जी। हाँ जी हाँ। मास्टर। मतलब मैं इनको मतलब पहले नहीं जानता था, लेकिन हाँ हाँ। सुबह 4 बजे मैं मतलब मेरे सपने में आए और मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को दिखे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कई जन्मों से आपको जानता हूँ। हाँ हाँ। क्या ये बात सच हो सकती है? यस यस हाँ हाँ, मास्टर। हम कई कई जन्मों से ध्यान करते आ रहे हैं, इसीलिए ध्यान हम लोगों को मिला है। और हम मतलब उनको नहीं जानते, हमें कुछ याद नहीं बहुत रहता, अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा। मास्टर्स हमें जानते हैं। अच्छा, उन्होंने मतलब ऐसा कहा था कि मतलब एक नाथ संप्रदाय के गुरु है, गुरु गोरखनाथ जी। जी। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब मैं उनके मतलब हमेशा उनकी प्रार्थना करता था, लेकिन जब उनका ध्यान करता तो यही सपने में आते थे हमेशा। हाँ हाँ हाँ। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका। ये तो आपको बाबा बहुत जी सुंदर दिखते अनुभव हैं है ना, जो महाअवतार बिल्कुल बाबा 100। जी दिख रहे हैं आपको सपने में। हाँ, ये तो महाअवतार बाबा जी को सपने में देखना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मास्टर। बहुत और बड़ी। बहुत ही पुण्यशाली हैं आप जो आप इनको देख पा रहे हैं सपने में, और आपको ये निर्देश दे रहे हैं, तो आप उनके निर्देशों को पालन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए उन्हें। अन्यथा मत हाँ, लीजिए। अन्यथा नहीं लीजिए, उनको सीरियसली लीजिए और अपने जीवन में उन्हें उतारिए जो वो कह रहे बिल्कुल। हैं। जो अरुण से सवाल कीजिए आप, जब भी आप नेक्स्ट हाँ, टाइम आपके आए तो आपको पूछिए उनसे, आप अपने बारे में जान सकते हो। हमारा ये पहला जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और उसके लिए हाँ। ये भी कर सकते हैं मैडम जी कि मास्टर। मतलब ध्यान में बैठे तो ये एक थॉट डाल के बैठे कि बाबा जी, मैं ध्यान में, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं जी ज्ञान देने मास्टर। के लिए तैयार हूँ। तो आपका हाँ, मैसेज। आपकी आवाज में बार बार ना थोड़ा डब हो रही है। डबिंग हो रही है आपकी आवाज में थोड़ा। या तो आपने दो डिवाइस खोले हुए हैं, थोड़ा चेक कीजिए अपना। मोबाइल ही ऑन था। हाँ गई जी बोलिए, आपने अरुंधति जी। मास्टर हाँ, समझ में आया आपको? रमेश जी आ रही हो? नमस्ते मैम या सबको। ठीक हाँ, है मैं तो अरुंधति जी, था। मैं आपसे लेती हूँ जरा, मास्टर जो पहले पूछ रहे थे उनसे पूछ ले। रमेश जी, आर यू एग्री और नॉट? Yes, हाँ, agreed. Agreed, well. Agreed, agreed. I am satisfied. ओके, थैंक यू। यस गई जी आपको कहीं बोलिए। भी कोई मास्टर दिखे ना सर, तो मतलब ये आपको ऐसा बोलना है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे क्या ज्ञान देना चाहते हैं। जब तक आप नहीं बोलेंगे वो ज्ञान नहीं देंगे। ठीक है। संकल्प करके बैठिए कि मैं बैठ रहा हूँ, आपसे ज्ञान लेना है मुझे, और मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आपको बोलना है। तो वो आपको मैसेज देंगे जो आपको देना चाहते हैं। ठीक। ओके सर। ओके। ओके। यस अरुंधति जी बोलिए आप। नमस्ते मैम। तो नमस्कार। मैं तो देर से बहुत आया, बहुत लेकिन अच्छा लगा था टाइम पर। पहले अभी जो पहले तो मैं फोटो। अरुंधति जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक प्यारी सी बिटिया आपके घर में आई। तो इसीलिए मैं सभी ध्यानियों की धन्यवाद, तरफ से थैंक यू। आपको बहुत बहुत कांग्रेस करना चाहती हूँ। और हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जी जी। ओ, बेटी का घर पे हूँ मैं, अभी तो जाऊंगी। ओके। और नदी का सारा। जी, हम सब तो ध्यानियों जो की तरफ से बहुत ब्लेसिंग है उनको, बिटिया को। हाँ हाँ, थैंक यू सबको। नमस्ते। सबका आशीर्वाद से अच्छा से हो गया, नातनी भी ठीक है, सब ठीक है उसका। तो मेरी अभी तरफ से भी आपको आई थी। बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अभी जो फोटो दिखाया था बाबा जी का,
तो काल परसों भी मैं भी देखा था जो मेडिटेशन किया था। तो अब आप जो मैम ने बोला जो आप कुछ पूछिए, हम पूछा था, बोला है जो साथ मैं साथ हूँ आपका, ऐसे बोला था उन्हें इसलिए हम बहुत बोले। अच्छा, परफेक्टली। अब हमारे बहुत ध्यानी बढ़िया। सभी ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में महाअवतार बाबा जी से सभी मिलेंगे। धीरे धीरे हाँ हाँ, करके सभी को ध्यान महाअवतार बाबा जी तक पहुंचना है। हाँ एकदम इस एकदम। हाँ तरह से ध्यान में बने रहें। हाँ, ठीक है। बहुत हाँ ठीक है, नातिनी सब आशीर्वाद कीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो उसका वृष सभी को। राशि हाँ, आपको आज बहुत 8 दिन हो। हम्म, सुमित्रा मैम बहुत मैंने सब में जो प्रॉब्लम होता था मैम को फोन करता तो मैम बोलता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। वो मैम पूरा साहस दिया मुझे। मैम, महाअवतार बाबा थैंक जी यू। आपके सपने में आ रहे हैं, आपके ध्यान में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। वो हाँ कुछ थैंक यू। देना चाह रहे हैं आप उनसे। अब जब भी आप दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आए तो उनसे हाँ पूछिए कि हाँ नहीं, मेरी आगे की यात्रा के बारे में मुझे बताइए, मैं क्या करना, मुझे क्या करना है। ठीक है, ठीक है। यस ठीक उषा है, जी, आपके व्हाट आर यू, थैंक उषा यू। जी बताइए आप। हाँ हाँ, आज का टॉपिक था सेल्फ रियलाइजेशन। तो अपने टॉपिक का आपने बोली। यस मास्टर। हाँ। मास्टर, किसी का कोई सेल्फ। और सवाल रहेगा तो आफ्टर ध्यान, ये मैम के सेशन के बाद में ध्यान लिया लिया जाएगा। हाँ हाँ ये सब मैम से की ध्यान सुन ले लीजिए। हाँ। तो सेल्फ रियलाइजेशन का ये मतलब है कि हम आत्मबोध जब हमें होता है, आत्मज्ञान, है ना। तो जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें अपने आप के ही पता, हम अपने आप से ही पहचान करते हैं। पहले हमें अपने आप को ही नहीं पहचानते कि हम हैं क्या, हम क्यों यहाँ पर आए हैं। और जब ध्यान में आते हैं तब हमें अपने बारे में ही नई चीजें पता चलती है। अपने आप से ही हमारी पहचान होती है। इसी को बोलते हैं आत्मबोध। पहले मैं बहुत संकोची स्वभाव की थी। मतलब कोई घर में दो लोग आ जाएं तो मैं बिल्कुल छुपती फिरती थी इधर उधर, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और जब ध्यान में आई तो फिर धीरे धीरे बोलना सीखा। शुरू में बच्चों के पार्क में सिखाया कि बच्चों के साथ मतलब मैं अगर बोल सकती हूँ, मैंने अपने आप को मतलब जांचना परखना शुरू किया। तो बेटे को साथ में ले जाती थी पार्क में और दो चार बच्चों से शुरू किया सिखाना। आसपास में दो तीन पार्क है, मंदिर में है, तो कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया। उसके बाद में फिर मतलब धीरे धीरे करके किसी के घर में सिखाया, कहीं पर कोई प्रोग्राम अपने घर में ही, मतलब 20-30 लोग हैं, मम्मी का एक ग्रुप है, मतलब महिला मंडल, उसमें सिखाया। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मैं बोल सकती हूँ। मुझे ये जो संकोच है दूर हुआ। तो ये आत्मज्ञान हुआ कि हाँ मैं बोल सकती हूँ चार जो लोगों के बीच में। उसके बाद में अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले 40 दिन मतलब जेल में जाके ध्यान सिखाया ग्रुप के साथ में। इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में कि मैं ये भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं जेल में जा रही। उनसे मतलब वहां पर जब ध्यान सिखाती थी तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलती थी। मैं जब भी कहीं पर भी, शुरू से मेरा ऐसा है कि कहीं पर भी जाके ध्यान सिखाना है तो पत्री सर को बोल के घर से निकलती थी कि पत्री सर जो भी बुलवाना है वो आप बुलवाइएगा मेरे थ्रू। तो मतलब वो ऐसा लगता था कि पत्री सर ही बुलवा रहे हैं। स्कूल्स में भी सिखाया, है ना, और मतलब पार्क में भी जाके सिखाया। और जेल का अनुभव तो बिल्कुल अलग था। 40 दिन लगातार सिखाया, उसके बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मतलब मुझे ऐसा कोई अड़चन नहीं आई कि आज मैं नहीं जा सकती। और मतलब वहां पर इतने कॉन्फिडेंस से सिखाया और उन सबको भी मतलब मैंने ध्यानी बनाया कि वो सब भी बोले। क्योंकि मुझे ये था कि जैसे मेरे में संकोच है, उन सब में भी संकोच रहता है, हर महिला में या पुरुष में। वो नहीं बोल सकते। तो 25 दिन का ध्यान सिखाने के बाद मैंने उनको खड़ा करना शुरू किया, उनके हाथ में माइक दिया कि अब आप बोलना शुरू करो। तो बहुत संकोच में बोलते थे, मैम मैं क्या बोलूंगी। तो मैं बोलती थी मैं अब पीछे से बोलूंगी और आप माइक में बोलो।
क्योंकि पत्री सर बोलते हैं कि अगर एक दिन ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। अगर आपने एक दिन भी ध्यान सीखा है तो आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो फिर 15 दिनों में ही मतलब वहां पर 5-6 अच्छे मास्टर तैयार हुए, जो मतलब बिना झिझक उन्होंने अच्छे से बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि हम लोग कुछ दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन बाद में आपको ध्यान सिखाना है यहाँ पर जेल में। और जब यहाँ से आप आजाद होके अपने घर जाओगे, अपने गांव में जाओगे, तो वहां आपको इसका प्रचार करना है। तो जब वहां से 40 दिन बाद निकले, तो सबने एक ही बात बोली कि हाँ, हम अपने घर जब जाएंगे तो घर में सिखाएंगे, अपने गांव में मतलब सिखाएंगे, जहां जाना है हम अब ध्यान सिखाएंगे। क्योंकि ध्यान से उनमें बहुत बदलाव आया। उनको आत्मज्ञान मिला, आत्मबोध हुआ कि हाँ, हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। नहीं तो हम क्या करते हैं, दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और जो अपराध भावना होती है ना, वो हम महसूस नहीं कर पाते जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं। जब उन्होंने ध्यान किया 40 दिन, तब उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, सामने वाले को ही दोष देने से कुछ मतलब नहीं। तो ये एक आत्मबोध हम में जागता है ध्यान से। और मैं एक मतलब दूसरे लोगों का एक सच्ची घटना के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि कितना बड़ा चेंज ध्यान से हमारे जीवन में आ सकता है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि कोई लेडी प्रेग्नेंट थी, और दूसरी लेडी ने, मतलब ये सच्ची घटना है, तो दूसरी लेडीज ने जब सुना कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनमें एक जेलेसी का भाव आया। और उन्होंने अपनी फ्रेंड से ये शेयर किया, जो ध्यानी थी, कि मेरे में ऐसे, ये सारे ही ध्यानी थे, तो मेरे में ये जेलेसी की भावना आ रही है, ऐसी क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको ऐसे ही लग रहा होगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं है। तो बोले नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे कार्मिक हैं, उनकी वजह से मेरे में ऐसी क्यों जेलेसी की भावना आ रही है। तब उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी तुमको आत्मज्ञान हुआ है ये, और तुम ये स्वीकार कर रही हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब तुम एक काम करो, ध्यान में बैठो और माफी मांगो कि ये भावना मेरे में नहीं आनी चाहिए। और उनको, जिनके प्रति तुम्हारे मन में जेलसी के भाव आ रहे हैं, उनको लव एनर्जी भेजो, उनको गले लगाओ सामने बैठा के, और उनको बहुत प्यार दो कि मतलब मैं आपके साथ हूँ, आपकी इस खुशी में मैं आपके साथ हूँ। ये हम सबके लिए एक खुशी की बात है। और उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया हफ्ते 10 दिन तक, और उसके बाद में वो भावना बिल्कुल दूर हो गई, और एक अनंत आनंद का उन्होंने महसूस किया। उन्होंने अपने आप में ये आत्मबोध हुआ कि नहीं, ये मेरी भावना गलत थी। तो ये क्या है, हमारा दिल और बड़ा होता है, हमारा मतलब जो हमारा ये चेतना का विस्तार होता है। तो ये जब हम अपने आप मतलब किसी से शेयर करते हैं अपने मन की भावना, तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा आत्मबोध होता है। ये भी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हमारी प्रोग्रेस है, ऐसा है। और एक घटना मैं और बताऊंगी, किसी मतलब भैया की नई शादी हुई थी, और उनकी वाइफ जो थी वो बिल्कुल भी घर में काम नहीं करती थी, कोई खाना बनाना नहीं, कुछ नहीं। और रोज वो मतलब कम से कम उन्होंने महीने भर बाहर से खाना मंगाया और खाना खाया। तो मतलब जो भैया की बहनें थी या जो भी उनके रिश्तेदार थे, वो बोलते थे कि इसको टोकते क्यों नहीं, मतलब इनको कुछ समझाओ। तो बोले कि नहीं, ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भैया बहुत ध्यान करते थे। तो बोले कि ये कार्मिक अकाउंट है मेरा, तो मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है। और वो ध्यान में बैठ के और उस अपनी वाइफ को लव एनर्जी भेज कि मेरे जो भी कार्मिक अकाउंट है, मैंने किसी जन्म में इनके साथ ऐसा किया होगा, तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उनको लव एनर्जी भेजते थे, उनसे माफी मांगते थे। धीरे धीरे उनकी वाइफ में ऐसा चेंज आया कि वो अपने आप खाना बनाने लग गई, और अपने घर में सबका इतना रिस्पेक्ट करने लग गई, धीरे धीरे बिना कुछ बोले। तो ये ध्यान का कमाल है, ध्यान से कितना कुछ हो सकता है। ये सच सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो हम बिना कुछ बोले भी अगर ध्यान में हम कुछ करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा हमें रिजल्ट मिलता है। उससे क्या है, घर में कलह नहीं होती है, और आपके रिश्ते भी सुधरते हैं। घर में जो वातावरण है वो शांत रहता है ना, आनंद का वातावरण रहता है।
एक और बड़ी घटना बताती हूँ। एक लड़की थी ब्राह्मण परिवार की, बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में, और उसका क्या हुआ कि उसके क्या कार्मिक ऐसे हुए, वो बिल्कुल ध्यान नहीं करते थे घर के लोग, और उसका एक लोअर कास्ट के लड़के के साथ उसका अफेयर हो गया, और उसके माँ बाप बहुत परेशान। तो किसी ध्यानी से जाके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मतलब बच्ची बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं, हम लोग समझा समझा के हार गए। तब ध्यानी ने उन्हें समझाया कि आप लोग ध्यान शुरू करो, और आप लोग रोज 3 घंटे का पूरा परिवार, उसके मम्मी पापा और उसके दादाजी, तीनों जन को उन्होंने समझाया कि आप लोग जो है ये 3 3 घंटे का रेगुलर ध्यान शुरू करो। और 7 8 दिन में ही उन्होंने बताया कि कुछ कुछ बदलाव महसूस हो रहा है उस बच्ची में। तब उन्होंने क्या किया, बोले अब जो है उस बच्ची से और उस लड़के से जिसके साथ उसका अफेयर है, उससे आप माफी मांगना शुरू करो। तो ध्यान में उन लोगों ने उनसे माफी प्रोसेस करवाया कि पिछले कई जन्मों में हम लोगों ने जो भी मतलब आप लोगों के प्रति अपराध किया है, कुछ भी हमारा जो कर्म हुए हैं, तो आप दोनों हमें माफ करो। तो उसके बाद में उन्होंने माफी प्रोसेस करवाया। फिर उस ध्यानी ने समझाया उसके मम्मी पापा को, लड़की के मम्मी पापा को, कि आप लड़की को अपने उसमें लो, विश्वास में लो। उस लड़की को बोलो कि ठीक है, हम उस लड़के से तुम्हारी शादी कर देंगे। उस लड़के को जाके बोलो कि मेरे मम्मी पापा राजी हो गए इस रिश्ते के लिए, और मतलब हमारी शादी वो कर देंगे। तो फिर ठीक है, लड़की बहुत खुश, मतलब अचानक से अपने मम्मी पापा के प्रति उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, और वो दौड़ी दौड़ी गई उस लड़के के पास में। उसने बताया कि मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी है, वो हमारी शादी कर देंगे। तो लड़का वो जो था, मतलब वो कुछ उसके मेंटल प्रॉब्लम था, उसने बोला कि नहीं, वो शादी जब करेंगे हम आज ही शादी करेंगे। उस लड़की ने बोला कि नहीं, मम्मी पापा की इजाजत से हम लोग मतलब पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। तो उस लड़के ने क्या किया, उसे मतलब रस्सियों से बांध कर और अपने घर में ही बंद कर दिया। और फिर जो है मतलब इसके मम्मी पापा जब इससे मिलने आए, बहुत देर लड़की घर नहीं गई, तो उन्होंने देखा कि लड़की की ये हालत है। तो उन्होंने तुरंत लड़के की माँ को फोन किया। वो पुलिस स्टेशन में कुछ कोई किसी पोस्ट पे थी, दौड़े दौड़े आई, और उसने लड़के को समझाया। और उसके बाद में उन्होंने धमकी दी लड़के की माँ ने कि शादी नहीं करोगी तो मतलब मैं मतलब तुम्हारे मम्मी पापा के अगेंस्ट में जो है केस कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि रीति रिवाज के साथ मेरे मम्मी पापा तो शादी करने को तैयार ही। तो लड़के ने धमकाया कि नहीं, तुम अगर अभी का अभी शादी नहीं करोगी तो मैं सुसाइड करूंगा। लड़की के मुंह से अचानक से निकला कि ठीक है, कर लो सुसाइड। उसने जस्ट ऐसे ही बोल दिया, और फिर वो दौड़ के अपने घर पे आ गई, क्योंकि घर पास में ही था। और फिर आधे घंटे के अंदर खबर आई कि उस लड़के ने सच में सुसाइड कर दिया। लड़के की माँ ने उनका पुलिस स्टेशन पे केस लिखवा दिया। और उसके बाद में वो घबराए हुए आए कि ऐसी ऐसी बात हो गई दीदी, अब हम क्या करें। जिन्होंने इनको ध्यान बताया था, वो बोले आप ध्यान बिल्कुल बंद मत करिए, ध्यान चालू रखिए। उन्होंने ध्यान चालू रखा, और लड़की पूरी डिप्रेशन में कि मेरे कारण ऐसा हुआ, उसने सुसाइड किया। और लड़की की माँ जो है, उनके अचानक से ध्यान की एनर्जी की वजह से उनको अपने ही रिलेशन में एक मतलब भैया का ध्यान आया कि उनके एक रिलेटिव जो है वो किसी पुलिस स्टेशन में वो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, तो उनकी मदद ली जाए। और उनकी मदद से फिर वो जो केस है, लड़की को वहां पर गवाही के लिए बुलाया गया। लड़की ने बोला कि वो लड़का उसे पहले कभी कभी मारता भी था, और लड़के की माँ भी धमकियां देती थी कि तुमको ये शादी करनी ही है। मतलब बोली कि ये रिश्ते में मुझे डर भी था एक तरह का कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं निकल भी नहीं पा रही थी। तो ऐसा हुआ ध्यान करने से उस लड़की को भी आत्मबोध हुआ कि मैं किसी गलत रिश्ते में फंसते फंसते बच गई। और उसके बाद में भी उन्होंने ध्यान चालू रखा, और बिल्कुल मतलब वो लोग पूरे
बिना किसी प्रॉब्लम के उस केस से बाहर निकल आए। जिस केस में लोग सालों साल फंसे रहते हैं, ध्यान 3 घंटे का ध्यान, 1-2 घंटे का नहीं, 3 घंटे का ध्यान बहुत इफेक्टिव होता है। 3 घंटे के ध्यान में मतलब सारे घर वाले मिलके करते थे, लड़की, मम्मी पापा और दादाजी। वो लोग ऐसे निकले कि पता भी नहीं चला, आस पास वालों को भी नहीं मालूम कि ये इतना बड़ा इस घर में केस हुआ है। तो ये है ध्यान का चमत्कार। तो मास्टर्स, ये कितनी बड़ी मतलब हम सीख ले सकते हैं इस केस से कि ध्यान से हम कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि साधारण लोग उसमें सालों साल फंसे रहते हैं, उनको समझ भी नहीं आता कि करे तो क्या करे। तो मास्टर्स ये है आत्मबोध। जब मनुष्य को ये होता है कि हाँ, मेरे में क्या कमियां है या मैं ध्यान में क्या कर सकती हूँ, है ना, मुझ में मतलब मैंने किसी पिछले जन्मों में कुछ किया होगा, तब ये मेरे बच्चे इस सिचुएशन में आए, तब वो मेरी बच्ची उस लड़के के साथ में इस रिलेशन में आई। तो उनको आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने माफी प्रोसेस किया और फिर ये केस ऐसे सुलझा। आज वो बच्ची अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, अपनी आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। और वो माँ बाप इतने खुश हैं, उनके दादाजी आज भी जिस ध्यानी ने उनको बताया था, आज भी उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं। वो समय समय पे उनको फोन करते हैं और उनका आज भी ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो मास्टर्स ये है ध्यान से आत्मबोध। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। बढ़िया ज्ञान है मैम, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस सबका सुन के। और भी किसी को कुछ थैंक यू सो पूछना है मच मैम मैम। से? थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई भी प्रश्न है तो मैम से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। यस, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, हाँ मेरा बोलिए क्वेश्चन सर, ये है कि रमेश जी। ये मेरा मेरे बेटे के साथ में बनती नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? आपको माफी प्रोसेस करना चाहिए। तो उस प्रोसेस को करेंगे कैसे? ध्यान में बैठिए जब और आप ध्यान में अपने बेटे बैठेंगे, को अपने सामने ध्यान में बैठाइए, एस्ट्रली बैठाइए उनको। नहीं वो नहीं बैठेगा। नहीं नहीं, उनको बैठाना नहीं है। आपको वापस। ये कल्पना करनी है कि वो आपके सामने बैठी है ठीक है। और ध्यान में ठीक है। ही उससे माफी मांगिए। आप ये बोलिए कि पिछले किसी जन्म में मैंने तुम्हारे प्रति जो भी अपराध किया है, उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। और उन्हें अच्छा, फिर तो ऐसा लव करें? एनर्जी भेजिए, उनको गले लगाइए, उनको खूब ठीक है। प्यार करिए, है ना। ठीक है। तो ये करने से धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा सर, धीरे धीरे हम्म। आप देखेंगे वो बच्चे का व्यवहार आपके प्रति अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया इस बात को। मैं अपना मतलब सवेरे में 1 घंटा बैठता हूँ, जब 1 घंटा बैठता हूँ तो सब मैं ध्यान करता हूँ। अब वो ध्यान करने से कल से मैं शुरू कर दूंगा ये माफी प्रोसेस। दूसरी हाँ पॉइंट हाँ। मेरा ये है कि जब आप लोग कहते हो कि ध्यान के गहरे में जाओ और गहरे में उतरो, उस गहरे में जाने का प्रोसेस क्या है? अब जैसे मेरे को चाय पीनी है तो मैं किचन में जाऊंगा, पानी गर्म करूंगा, चाय पत्ती डालूंगा, दूध डालूंगा। तो उसका एक प्रोसेस बताइए मुझे कि उसको अपने आप को गहराई में लेके जाओ, तो कैसे लेके जाएंगे उसको? बहुत सिंपल प्रोसेस है और इसका एक ही प्रोसेस है कि आप अपनी सांसों से जुड़े रहिए। आना अच्छा, पाना तो सती सबसे ध्यान है। हाँ। ठीक है। तो आपको जब विचार आएंगे ना, हाँ, विचार आएंगे। वही प्रॉब्लम करते हैं बहुत। हाँ। तो जब विचार आएंगे ना, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, तो वापस आप अपनी सांसों पे ध्यान ले आइए। क्योंकि कई ठीक है। कई जन्मों के बहुत सारे इसी जन्म में हमने कितने हम्म। सालों बाद ध्यान शुरू किया है ना। तो हम्म। अपने भीतर हमारे में कितने हम लोगों ने निगेटिविटी भर्ती कर रखी है। मैंने शुरू में ही यस। बताया था, किसी घर को अगर सालों सालों बाद खोला जाए तो उसमें कितनी हम्म। गंदगी जमा रहती है ना, उसे सफाई में बहुत समय लगता है। वैसे ही ये ठीक। हमारा शरीर है, कितने हम्म। कितने निगेटिविटी कितने सालों की जमा है। तो उसको सफाई हम्म। करने में बहुत समय लगेगा थोड़ा। और अच्छा। ध्यान का समय जितना बढ़ाएंगे
उतना आप अपने आप को खाली करते जाएंगे। अच्छा, ठीक। फिर विचार आपके धीरे धीरे कम होने लगे। कम हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू, लॉट थैंक ऑफ यू। थैंक्स। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी को मैम से कुछ पूछना? मैम, हेलो। यस हेलो, मोनिका जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब सा रहता है, मतलब अपने काम को लेके, कभी किसी को। तो मैं उसको बहुत बोलती हूँ कि मेडिटेशन में बैठो, बट वो बैठता है बट उसको आता भी नहीं है। तो क्या मैं उसके लिए मेडिटेशन कर सकती हूँ मैम? हाँ, आप करिए धीरे धीरे। आपकी जब एनर्जी, बोलते हैं ना, पत्री सर बोलते थे कि घर में अगर एक मेंबर ध्यान करता है तो पूरा घर धीरे धीरे अपने आप ध्यान में आ जाता है। आपकी एनर्जी काम करती है। आप जितना ज्यादा ध्यान करोगे, और आप भी यही करिए कि अपने बेटे को कल्पना में अपने सामने ध्यान में बैठाइए कि वो भी ध्यान कर रहा आपके साथ में। मतलब आपके ओके। जितने भी लोग हैं, मेंबर हैं घर के, उन सबको आप सर्कल में ध्यान में बैठाइए कि वो भी आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वो एनर्जी आपकी काम कर रही है उस घर में, और धीरे धीरे सब ध्यान में आने लग जाएंगे। उनको प्यार से समझा बुझा के आप बोलिए कि आप ज्यादा नहीं, 5 मिनट ध्यान करो। आप उनको प्यार से मैं समझाइए, है ना। उसको बहुत कहती हूँ मैम कि आप थोड़ी देर बैठो, 5-10 अपने सांसों की तरफ ध्यान दो मैम, बट वो बैठता ही नहीं है। तो वो कहता है मैंने नहीं बैठना, ये वो जिद्द करता है मैम, मेरे साथ ना जिद करता है। तो फिर आप मैं ऐसे ये ही अब आप बैठाना शुरू करिए धीरे धीरे। और मतलब मास्टर्स से मतलब थोड़ा सा बोलिए कि हाँ मास्टर्स, आप मेरा हेल्प करिए, है ना। सब बच्चे, मतलब मेरा पूरा घर ध्यान में आ जाए, है ना। और ये करिए, जी फिर मैम। धीरे धीरे बच्चा अपने आप ध्यान करे। आपकी थैंक यू, एनर्जी खींच के लाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक नमस्कार मैम। यू। नमस्ते मैम। मैम मुझे जैसे पूछना था कि जैसे मेरी बच्ची बाहर रहती है, यानी मेरे पास नहीं है, वो हाँ बाहर हाँ शिक्षा के लिए गई हुई है, जैसे मुंबई में। हमेशा हाँ हाँ उसकी तबीयत थोड़ी सी कम ज्यादा होते रहती है। तो हाँ हाँ। मैं उसको भी यानी ध्यान के द्वारा एक सुरक्षा चक्र में ला सकती हूँ क्या? ध्यान बस सिंपल आना पाना सती ही ध्यान करना है। हाँ हाँ। जैसे उनको आप भी बोले बोलिए ना कम से कि कम 5 मिनट ध्यान करे वो। और उनको मतलब हम्म, अच्छे अच्छे वीडियोस भेजिए ना। मतलब पत्री सर के जी। भेजिए, जो शॉर्ट्स आते हैं वो भेजिए, है ना। हम्म तो हम्म उनको पता हम्म। चलेगा। उनको व्हाट्सअप करिए, आप मैसेज करिए कि जी। 5 मिनट सिर्फ बेटा बैठो, प्यार से समझाइए कि सिर्फ पांच हम्म मिनट हम्म बैठोगी तो देखो तुम्हारा जीवन कितना चेंज होगा, है ना। हमें अपने बच्चों हम्म। को, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, वो रेगुलर ध्यान करते हैं। उन्होंने धीरे जी। धीरे शुरू किया, है ना। मैं हम्म। 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसे ही धीरे जी धीरे जी। जब बच्चों को हम प्रेम से समझाएंगे ना, तो वो अपने हम्म। आप ध्यान देंगे। और उसे भी आप ओके। एस्ट्रली भी अपने साथ बैठ के, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप उनको, बच्चों को एस्ट्रली, जिनको आप ध्यान सिखाना चाहते हो, उनको जी ध्यान में जी। जब आप बैठते हैं तो एस्ट्रली बैठाइए कि वो भी मेरे साथ हम्म। ध्यान करें। जी। तो एनर्जी वो जैसे खींचे। अब जैसे एक हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वाक्यों में ध्यान का महत्व क्या है अपने जीवन में। पर ये हाँ। जो यंगस्टर रहते हैं, ये इनकी पढ़ाई, इनका जो डेली वर्क रहता है, ये सब हम्म में वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हम कितना भी निर्देश दें उनको कि बेटा हम्म ये हमारे लिए यूजफुल है, हमें ऐसा रहना चाहिए, या मेडिटेशन करना चाहिए, या योगा करना चाहिए, पर फिर भी वो उस तरफ जाते ही नहीं है। हाँ। और नहीं, उनको ये बताइए मुझे थोड़ा सा कि अपने को तुम्हारा ऐसे जो, परेशानी हो। जी उनको ये मैम। समझाइए तुम्हारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। जो पढ़ाई तुम जी। आधे घंटे में कर रहे हो, वो तुम्हारी 15 मिनट हम्म। में, 20 मिनट में तुम उसको याद कर लोगे। उनको ऐसा जी जी। प्रैक्टिकली समझाइए थोड़ा। जी जी। तो तुम्हें ठीक अपने है। आप 5 मिनट का समय मिलेगा। जब 5 मिनट हाँ। बैठने लगेंगे ना मैम, तो धीरे धीरे फिर उनका हम्म। समय अपने आप ही वो बढ़ाए। ओके।
नहीं, बस यही चाह रही थी मैं कि जैसे ये सारी, जैसे अभी आपने सर को बताया कि जैसे आप ध्यान करने बैठते हैं और अपनी बेटी से को गले लगा रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, इस तरह से हाँ जब हम बिहेव करते हैं तो ये हाँ, चीजें धीरे धीरे होने लगती है। तो होने लग जाता जैसे अगर मैं भी ध्यान में बैठती हूँ और जैसे आप बोल रहे हैं एस्ट्रली उनको बिठाइए, है। हाँ तो ये एक मैसेज अगर मैं कन्वे करती हूँ वहां तक हाँ ध्यान के थ्रू, तो ये हाँ, पॉसिबल हो पाएगा मैम? हो पाएगा, ये हो पाएगा, लेकिन ओ, समय देना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस जी जी रखना पड़ेगा। हाँ, जी जी जी। ओके ओके, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू मैम। से यस स्टार्ट मास्टर। मैम, और किसी जिससे का? नहीं बैठते तो तब हमें उनको अपने ऐसे बिठाना है, मतलब कि हम बैठे हुए हैं बट उनको सामने बिठाना है, तो क्या उसके हाँ बाद थोड़ी देर बाद वो बैठना शुरू हो जाएंगे? हाँ, मतलब ऐसा होता है, आपकी एनर्जी काम करती है धीरे धीरे। किसी के मामले में जल्दी होता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन होता ओके। है। आप जितना अपने विश्वास करके करेंगे ना, सब चीज में क्या होता है, हर चीज में हम बोलते हैं ना कि भगवान क्या है, अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है ना। तो आपका जो विश्वास है ना, सबसे ज्यादा वो काम करता है, कि आप कितने विश्वास से वो काम करते। जैसे मैं जब शुरू में ध्यान में आई, तो मतलब ध्यान में आने के बाद ही पत्री सर का जो करताल में होता है ध्यान महायज्ञ, महिला ध्यान चक्रम जो होता है दिसंबर में, तो 1 महीने बाद ही मुझे उसमें जाने का चांस मिला। तो मेरा और मेरे बेटे का टिकट बन गया था। तो जाने के 2 दिन पहले क्या हुआ, बेटे को बुखार, तो उसने बोला कि मम्मी मैं तो नहीं जाऊंगा, आप अकेले जा सकते हो। तो मैं बोली कि बेटा मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, तुम चलो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये अंदर से था कि वो वहां जाएगा तो उसका बुखार कहीं टिकेगा नहीं। लेकिन बच्चे नहीं समझते ना। तो फिर मैंने किसी से ये शेयर किया, फोन करके, कि मेरा बेटा ऐसे बोल रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने किसी से पूछा, क्योंकि उस समय मैं नई नई ध्यान में आई थी, सिर्फ 1 महीने हुए थे, तो मैं भी कुछ नहीं जानती थी उस समय। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप मैडम 1 घंटे ध्यान में बैठो, संकल्प ध्यान करो, और पत्री सर को ये बोल के बैठो संकल्प करके कि पत्री सर मैं 1 घंटे ध्यान में बैठ रही हूँ, मुझे करताल बुलाना है या नहीं बुलाना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैं आपको फुल सरेंडर करती हूँ, ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे वहां आना है या नहीं आना है। ये बोल के मैं 1 घंटे का ध्यान में बैठ गई। और जब मैं उठी, तो मैंने बेटे को बोला कि अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो बोला मम्मी मैं टिकट कैंसिल करूं। मैं बोली जैसे तेरी इच्छा। उसने मोबाइल पे हाथ रखा टिकट कैंसिल करने के लिए, और तुरंत बोला कि नहीं मम्मी हम चांस लेते हैं, मतलब अगर कल तक मेरा बुखार ठीक हो गया तो हम चल सकते हैं परसों, तो अगर टिकट के पैसे ही तो जाएंगे, तो कोई बात नहीं मम्मी हम चांस लेते हैं। तो ये मेरा विश्वास काम किया। ये क्या हुआ, मास्टर्स ने उसका थॉट चेंज किया। ये मेरा सरेंडर जो भाव था ना मास्टर्स के प्रति, पत्री सर के प्रति, उसने काम किया, और दूसरे दिन सच में उसकी बुखार ठीक हो गई। और उसके बाद हम करताल गए, हंसी खुशी पत्री सर से मिले। तो ये उस दिन मुझे पता चला कि ये सरेंडर भाव क्या होता है, कि पहले मैंने नहीं जाना ये जिंदगी। हम अपने को ही समझते रहते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम ये करेंगे तो हो जाएगा हमको। लेकिन जब आप उस ऑल माइटी को, अपने मास्टर्स को सरेंडर करते हो, तो फुल मतलब विश्वास से, तो वो आपका काम धीरे धीरे होने लग जाता है। और उस दिन के बाद से मैं आज तक 4 साल हो गए, मैं फुल सरेंडर में रहती हूँ, और मेरे काम अपने आप बनते हैं। इतना यूनिवर्स, इतने ऑल माइटी जो परम शक्ति है, वो देखती है, वो हेल्प करती है आपकी, जब आप उसके फुल सरेंडर में रहते हो पूरे विश्वास के साथ। तो वो, और ध्यान लेकिन जरूरी है आपका ध्यान करना, ध्यान मत छोड़िए किसी भी कीमत पर। जिस दिन नहीं समय है, आप कम से कम 10 मिनट आधे घंटे भी करिए। कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में कर लीजिए, फ्लाइट में कर लीजिए, ट्रेन में कर लीजिए, लेकिन आप करिए। और इसके साथ एक बात और है, कि ध्यान करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान सिखाना। इसका मतलब क्या है,
कि आप किसी को व्हाट्सअप करिए, मैसेज कोई भी आप भेज दीजिए, वीडियो किसी को, अपने फ्रेंड्स को। और आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हम लोगों को ट्रेन में ही ध्यान सिखाते सिखाते जाते हैं, पैम्पलेट देते हैं, उनको बताते हैं। कोई ना करता है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पत्री सर बोलते थे कि बोलना आपका फर्ज है, करना या नहीं करना वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो कहीं भी जाते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ध्यान सिखाते चले। कहीं कैब में जाते हैं तो वो कैब वाले को एक पैम्पलेट देते हैं और जितनी देर कैब में रहते हैं उनको ध्यान के बारे में बताते चलते हैं। उससे क्या होते हैं, हमारे कर्म डिलीट होते हैं। आप जब जितना ध्यान बताएंगे किसी को, उतने आपके कर्मा डिलीट होते हैं। तो ध्यान करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप किसी को ध्यान बताइए, है ना मैडम? ये सारे यस मैम। यस उषा जी, मैं आपसे, मेरा कोई सवाल तो नहीं है पर मैं पर्सनल सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। तो आर यू थर्ड आई मास्टर? नहीं नहीं, मैं थर्ड आई मास्टर। मेरे को लग रहा है मैम, मुझे दिख रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है फिर? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है। मैं ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझे लेकिन ऐसे, मतलब मैं जब से आपके सामने हूँ मुझे लग रहा है, और आपकी थर्ड आई मुझे बिल्कुल विजुलाइज दिख रही है, कि दिख रही मतलब एकदम एक्टिव नजर आ रही है। हाँ, थर्ड आई में एक्टिवेशन बहुत होता है जब ध्यान में बैठती हूँ, लेकिन मुझे दिखाई कुछ नहीं देता। और प्रेमनाथ सर कई बार आ चुके हैं घर पे, तो मैंने प्रेमनाथ सर से शेयर किया कि सर मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई देता। तो बोले मैडम मुझे भी कुछ नहीं दिखाई देता, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन मुझे तो आपकी मुझे तो आपकी थर्ड आई बिल्कुल डायरेक्ट नजर आ रही है मैम। पता मैं नहीं मैम। आपकी थर्ड आई को देख पा रही हूँ बिल्कुल, मतलब एकदम क्लियर देख पा रही हूँ मैम। अब और ये ये मेरा मतलब भ्रम एक हो चीज सकता है, मैं है। कैसे कैसे जानूं? मैं बहुत बहुत देर से मेरी जिज्ञासा थी, जब से मैं देख रही हूँ आपको, जब से मुझे यही आ रहा है कि मैम मुझे ये भी दिखाई इतनी दे रहा है। विजुलाइज। यस मुझे भी दिखाई दे रहा है। जी। थैंक यू मैम। ये जरूर चेंज आया मुझ में कि एक जैसे अपने तिलक लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं ना, वो जी, तिलक इधर आ गया मेरे, वो दिखाई देता यही थर्ड आई एक्टिवेशन है मैम, एकदम जोत जलती नजर आ रही है। है। हाँ, थैंक यू मैम। मैम यस आप मास्टर। कितने आज का बैठते हो? सेशन अच्छा। मैम यस आप कितने ध्यान में बैठते हो? मैं कभी 3 घंटे भी हो जाते, कभी 2 घंटे भी, कभी 1 घंटे भी, कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ा तो ये आप मैम ने जो ये पिरामिड बना रखा है, 2 घंटे का 4 घंटे का बेनिफिट मिलता है, 2 घंटे भी बैठते हैं तो। और मतलब मैं जब ध्यान में आई थी तो मैंने पत्री सर का जब सुना कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो मतलब एकदम अचानक, मतलब इतना विश्वास था कि मेरे गुरु जो बोल रहे हैं ना वो मुझे करना है, वो 100% राइट है। तो मैंने 3 घंटे का ध्यान शुरू किया। उस समय मुझे थायराइड था। तो 3 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बिल्कुल अवाक मेरी मतलब रिपोर्ट्स देख के। बोले आप ये दवा क्यों ले रहे हैं इतनी मतलब पावरफुल? तो मैं बोला ये आपकी ही लिखी हुई है। तो बोले मैं तो ऐसे नहीं लिख सकता है, मतलब आपको तो अभी थायराइड नहीं है बहुत। तो फिर मेरे बेटे ने मोबाइल में दिखाया कि आपका ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो बोले आपने क्या किया? मैंने बोला मैंने ध्यान किया। तो डॉक्टर समझ नहीं पाया कि ये 3 घंटे में 3 महीने में क्या चमत्कार है। बच्चे मुझे पूछते थे मम्मी आप दवा ले रहे हो डेली? मैं बोलती थी हाँ ले ली मैंने दवा। दवा नहीं लेती थी, लास्ट में वो पूरी दवाएं मेरी डस्टबिन में। तो 3 घंटे का ध्यान है ना, इतना पावरफुल होता है। मैम जब मर्जी करो कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग? जब 24 घंटे मर्जी। में कभी भी, कभी भी। कभी भी। ओके। और थॉट्स बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। यस मास्टर, थॉट्स। किसी और खाना का बना, कोई सवाल? जब खाना भी बनाते हैं ना तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ बनाइए। बस एक बढ़िया आप। ध्यानी तो बोलते थे ना कि एक ध्यानी खाना बनाता है ना, तो उनके हाथ के खाने की एनर्जी भी उस घर में सब मेंबर्स में जाती है, तो वो ध्यान अपने आप उनमें अपने रमने लग जाता है उनके। ये तो आप ये कह रहे हैं मैम, डेली खाना तुम्हें ही बनाना है।
मैं बनाती हूँ अपने हाथ से खाना। तो कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं बहू को कोई मौका नहीं मिलेगा काम करने का। बहू बहू रानी तो आजाद हो जाएगी ना, वो तो बना बनाया उसको डेली मिलेगा। नहीं, बहू भी बनाएगी, सब मिलजुल के करिए। नहीं मेरी भी मिलजुल के, बहू है, हम मिल के नहीं, करते मैं हैं। वही बता रही हूँ ना, अब दो फुल्का खाना है, 4 लोग घर में, सारे बेटा बहू मैं और हस्बैंड, तो फिर हाँ। मेरे को ही बनाना होगा फिर। बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा जब आप बनाएंगी तो। चलो, मैं बनाती हूँ, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। हाँ हाँ, हम ध्यान ही ऐसा अलर्ट रहते हैं इसके बारे में। हाँ नहीं, मैं बनाती हूँ खाना, मैं बनाती हूँ। बहुत खुशी होती है ना, हम बनाते हैं तो बच्चे खाते हैं तो बहुत खुशी होती है हमको। नहीं, खाना मैं वैसे बहुत अच्छा बनाती हूँ, वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ। मेरा नहीं बेटा नहीं। बेटा कभी लंच लेके जाता है तो दूसरे लोग, उनके जो सहपाठी खाना खाते हैं, वो कहते हैं तेरी मम्मी कौन सा मसाला डालती है। बोले प्यार मैंने का मसाला डालते हैं मैंने कहा वो सीक्रेट है। हम। माँ का प्यार रहता है ना, हाँ। पत्नी का, माँ का प्यार। हाँ, तो वो बोलता है मम्मी एक पराठा ज्यादा बनाया करो मेरे फ्रेंड्स के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। यहाँ इतनी जोर से बादल गरज रहे हैं, मतलब आंधी तूफान शुरू हो गया है। मैम यहाँ दिल्ली में तो अभी मॉक ड्रिल का वो हो रहा है, ऐलान हो रखा था कि अभी मॉक ड्रिल होगा। मैं वही सोच रही थी कि 9:30 पे ब्लैकआउट हो जाएगा सारा, तो अभी नहीं नहीं। नहीं हुआ। बट हाँ, यहाँ पर भी हुआ यहाँ था ऐसे 3:30 यहाँ से में। वो आ रहा था, हिदायत आ रही है, हाँ न्यूज हाँ फ्लैश हो रही है बार बार ये सब, हाँ हाँ। कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने, अब देखो क्या होता है। सब ध्यानी मिलके ध्यान करो और अपने देश को, अपनी जनता को, अपनी इसको बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से वो है। हाँ, तो सभी को मेरा अनुरोध है कि सभी ने जितना ध्यान करते हैं उससे 2 गुना तो कम से कम करना ही करना है। बिल्कुल। और मैं और जो भी मैं तो मुझसे, बोलूंगी कि 3 घंटे का करिए। हाँ तो मास्टर अगर मुझसे कोई भी सहयोग चाहिए, अगर दिन के टाइम में आप सभी लोग जुड़ने को राजी हैं, तो हम दिन में भी कराने को तैयार हैं। आप जब भी आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल से मैं सोच रही हूँ संकल्प हाँ ध्यान कराएंगे सभी। हाँ हाँ, कभी भी करवा सकते हैं, मैं भी रेडी हूँ। हम हाँ लोग थोड़ा सा मतलब वो गाइडेड मेडिटेशन मैम, भी आप करते आइए कभी, जैसे हैं। अभी आप एज ए मास्टर, जैसे कभी नहीं, मास्टर दो सभी होते हैं, सबके पास वो 1 घंटा नहीं होता है, तो कभी ध्यान कराने के लिए हमें खुद ही ध्यान कराना पड़ता है। तो आप हाँ हाँ। संकल्प ध्यान कराने के लिए आप इनवाइट हैं। आप जब भी कभी आप ऐसे टाइम हो, तो आप हाँ हमारे हाँ, ध्यानियों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो, तो हम यही चाहेंगे। थोड़ा सा और मैम आइए। मुझसे कांटेक्ट कर लेंगी ना, तो मैं उस हिसाब से अपने टाइम और ये कर लेंगी। हाँ, तो कल के क्योंकि लिए, अभी कल एक जो भी ध्यान। मास्टर है मैम, वो अक्सर ध्यान नहीं कराते हैं। वो कहते हैं हाँ, आफ्टर ध्यान हम जुड़ेंगे, फोन 9:30 के बाद हम जुड़ेंगे। तो आप ध्यान और अगर, अभी एक बात और बताती हूँ मैं। आनंद करुणेश जी है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जिन्होंने लिखा बुक, वो या, आए थे हफ्ते भर पहले मेरे घर पे। ओके, आनंद कहाँ पे करुणेश जी। आप, कहाँ पे घर है आपका मैम? मैं कोलकाता में पॉलिटेक्निक में रहती हूँ, कोलकाता में। कोलकाता है। ओके ओके हाँ, ओके। और अभी संडे को ज्ञानेश्वर जी आएंगे। ओहो, आप तो भाग्य, मतलब क्या बोले, आपका भाग्य उदय हो चुका है मैम। तो तभी मैं संडे थर्ड को ना, आई देख पा अगर रही आप हूँ लोग आपकी। जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए तभी ना मैं मैडम। थर्ड आई देख पा रही हूँ आपकी, जब इतने बड़े बड़े संत और इतने बड़े बड़े ध्यानी आपके पास आएंगे, तो थर्ड आई नहीं, क्या, आपका तो कोई दूसरा आई भी होता तो एक्टिव हो जाता। मैं क्या बोल रही हूँ मैडम, या, मतलब जैसे इस ध्यान में हम लोग अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़िए ना। मेरे घर हम्म, में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे का अखंड ध्यान चालू रहेगा। तो आप लिंक भेज दीजिएगा ना मैम, मेरे मेरे ग्रुप में नहीं भेजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। अच्छा मैं, आप मेरे नंबर को भेजिएगा, तब मैं अपने ध्यानियों को जो भी इंटरेस्टेड होगा मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगी। अच्छा। हाँ, नोट कर लीजिए। क्या मैं चैट में बंद कर रखी है मैम, आप चैट में लिख, बोलिए, आप बोलिए, मैं नोट कर ले। हाँ, चैट में नहीं लिख सकती मैं, चैट मैंने क्लोज। आप 9711 9711 758 758 187। 187। सुमित्रा। सुमित्रा, ठीक है। जी मैम, जी मैम। आप ठीक है मुझे, सुमित्रा। ये मैम यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं आपको अच्छा, व्हाट्सएप में अपने आप में ऐड कर लूंगी वैसे, तो मुझे लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है जी, हाँ। आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं बताइए।
आज सारिका हृदय गदगद हो गया है मैम। यस, संभाल के रखिए खुशियां, अब आगे बहुत सारी मिलने वाली हैं। आप लोगों के साथ ध्यान करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हमारा ग्रुप है ही इतना प्यारा मैम, कोई छोड़ना नहीं चाहता। आज हम आज खुद अच्छा ही म्यूजिक अपनी भी तारीफ खुद ही अपनी तारीफ करे जा रहे हैं। आज म्यूजिक भी अच्छा था मैम। थैंक यू मास्टर। आपका अनुभव कुछ शेयर करिए। मैम मैं ना पिछले 1 महीने से मैं तो ध्यान कर नहीं पा रही थी, बेटा मेरा बाहर से आया हुआ था, तो 1 महीने हाँ का मुझे ब्रेक लग गया। और इस 1 महीने के ब्रेक में मेरा जो जितनी यात्रा मैंने आगे बढ़ाई थी ना, मैं थोड़ा मेडिसिन फ्री हुई थी, तो वो मेडिसिन दोबारा से आ गई। अब मुझे उसी पे काम करना है। आप मुझे लिंक भेजिए प्लीज, ताकि मैं हाँ अपना फिर से मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकूं। हाँ हाँ, 3 घंटे का करिए। और जी ज्ञानेश्वर भी आएंगे ना, तो वो मैं आपको भेज दूंगी टाइमिंग हाँ, वगैरह। मुझे मुझे जब भी मतलब मैं ऑल पूरा दिन फ्री हूँ मैम, अकेली रहती हूँ घर पे दिन भर। ओके ओके। बेटा बहू दोनों चले जाते हैं, हस्बैंड भी अपने क्लब चले जाते हैं, और हाँ मेरा घर ही मेरा क्लब है। ओके ओके। जी, तो सारिका जी आपने आपको अनम्यूट कीजिए, आपने कोई सवाल पूछना है क्या? हाँ जी, मैंने इनसे पूछना था, यस मैम उषा बोलिए। मैम से, कि उन्होंने शायद कैलकाटा सॉल्ट लेक बताया ना अपना एड्रेस। हाँ यस हाँ ओके, एक्चुअली मैं भी कोलकाता से हूँ और सॉल्ट लेक जाना आना लगा रहता है, तो वही मेरे को हाँ कंफर्म करना था। हाँ मैम। उषा हाँ मैम, मैं आपसे फिर कांटेक्ट करूंगी, सुमित्रा मैम या नीतू मैम से नंबर लेके मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। मैं लोकल हूँ हाँ तो देखती हूँ। हाँ हाँ। आप और मेरा नवंबर पिरामिड है ना, रोज खुला है। आप कभी भी आके पिरामिड में अकेले भी ध्यान कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है और जी। कांटेक्ट करेंगे तो मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठ जाऊंगी पिरामिड में। हाँ, और वही आप मेरे को कभी करना है, मेरे को जुड़ना है आपसे। एंड आपका हाँ तिलक मेरे को स्टार्टिंग में ही दिख गया था, एंड मैं यही सोच रही थी कि ये तिलक आया कहाँ से। अच्छा। ध्यान से ध्यान से आया है। ये ध्यान से आया, धीरे धीरे आप हाँ भी जी। करने लगोगे, आपका भी आ जाएगा मैम। मुझे राधा हाँ। के सामने लाना। वही करना है। जी शुरुआत हो गई है, देखे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चय है ये इस बात का कि बताना है। हाँ जी हाँ जी। मित्रा मैम आज बहुत मस्ती के मूड में है। जी बिल्कुल। कुछ एक्चुअली देखिए, हंसेंगे नहीं तो वो कहते हैं ना भाई, अगर हंसना भी जरूरी है लाइफ में। नहीं नहीं, मैम अल्टीमेट तो आनंद ही है ना सब। हाँ इस जी। इस आनंद में पति रहेंगे के तब तो बच्चों मजा और ही मजा एक है। एक दूसरे के चेहरे पे हंसी लाना, ये सबसे हाँ। बड़ा ध्यान है। और सही देखिए, मैम। क्योंकि अपने हर पति सर, हर पति इंसान में सर की भगवान सबसे है, जब पत्नी खूबसूरत सर बात क्या बोलते थी हैं कि कि हर संसार इंसान में में इंसान भगवान है। हाँ अपने पति, अपने पत्नी, बच्चों के साथ रहते हुए आनंद के साथ में जीवन बिताते हुए हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये जी मैम। कितनी बड़ी हम लोगों को मतलब नेमत मिली हुई है। जी जी जी। कहीं जी जाना नहीं है पहाड़ों पर, संन्यास नहीं लेना है, हंसते खेलते जीवन बिताना है। नहीं, और पहाड़ों पर घूमने जाएंगे मैम। अभी जैसे महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाना है, सभी ध्यानियों को मेरा अनुरोध है, भी जो भी जाना चाहे अपने लिए मुझे भेजे कि मुझे जाना है। और मैं सोच रही हूँ एक कि ऐसा कोई ट्रिप बनाने की, कि सभी ध्यानियों को लेके जाना है, और अपना अपना सभी वो भेजेंगे कि मुझे जाना है, अपनी विलिंगनेस भेजेंगे, और कौन कहाँ से जुड़ा है ये भेजेंगे, ताकि मैं हम सब का अरेंज कर पाए। जी मैम। हाँ यहाँ सब मैम मुझे तैयार जाना है। है। जी जी आप बिल्कुल। आप लोग को फिजिकली मैंने पास आने के लिए तो बहुत मन है। चलिए आइए मैम, आइए ना मैम, मैं आपके पास पहुंचने वाली हूँ मैम। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हो गई मैम, मैं आपके पास पहुंचने वाली हूँ। मुझे मैं मेरा हाँ, ये अभी मेरा जो मैंने अभी तक सोचा हुआ था उसमें से यही बचा है, आपका गोरा ये क्या नाम है आपका, गुवाहाटी। गुवाहाटी। कामाख्या हाँ। मंदिर। कामाख्या। कामाख्या। हाँ तो हाँ, आप आने कामाख्या से तो मुझे बोलने। आना ही है। वही मैं बता रही हूँ मैम मैं को बहुत कामाख्या। दिन बाद देखा, ज्योति मैम को। कामाख्या में, कामाख्या जाने वाला तब भी मेरा नाम लिख दो, और हाँ गुफा में जाने का तब भी अरुंधति लिख मैम देना। के घर में हम लोग सब। अभी हाँ देखिए, अच्छा। हाँ, जरूर जरूर, पिछले सब आए। पिछली पिछली बार हम जब आए गए थे महाअवतार बाबा जी की गुफा में, तो कुसुम हमारे साथ थे। कुसुमगर जी को हाँ हमारे बाद में थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा,
लेकिन हम हाँ जब थे तो बहुत अच्छा था, बहुत मौज मस्ती करते। मैं तो जहाँ रहती हूँ ना, सब मौज हाँ मस्ती। एक छोटा बाल, एक कोई, हमारी उम्र के हिसाब से हम कुछ नहीं है, सोचते ही नहीं है कि हम इतनी एज वाले हैं, तो बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। कहाँ है उनका? जी, उनका गुफा किधर है? ये रानीखेत के पास ही आगे जा है, द्रोणागिरी गिरी उसमें पर्वत पे। तो अच्छा। हम गए थे, पीछे गए थे, कुसुमाकर जी और हम गए थे, और बहुत सारे लोग थे। बहुत अच्छा था, बहुत मस्ती वाला ट्रिप था, बहुत अच्छा लगा था। और एक हेडा खान बाबा जी का वो है, वहां पे हमने हाँ नदी में बैठ के, नदी के बहते पानी के फ्लो में बैठ के ध्यान किया था। उसका तो कोई, क्या कहते हैं, कोई शब्द ही, अक्सर ही नहीं है, शब्द ही नहीं है जो जिसमें मैं आप बयान कर सकूं। वो तो रसगुल्ला खा के ही मिठास पाए ढूंढनी पड़ेगी। सही। खुद जी ही खाना मैम वहाँ पे पड़ता है। आश्रम भी है? जी। नहीं, गुफा है खाली? नहीं, वहां पे जो लास्ट में तो गुफा ही है खाली एक। मैं ये क्या नाम है इसका, वहाँ ये क्या, कौन से, योगी कथा अमृत वालों का जो सत्संग है, सत्संग भवन है एक नीचे थोड़ा सा गुफा अच्छा। से। सत्संग वहां पे भी ध्यान करते रहते हैं, नहीं कोई रेजिडेंस नहीं है। यस यस चंचल जी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। अनम्यूट कीजिए चंचल जी। हम भाई बोल रहे हैं झारखंड से। हाँ मैम चित्रा मैंने जी तो बोलिए। हैंड रेज नहीं किया। आपके नाम से हैंड रेज है। नहीं मैम, अब आप ये देखिए, मेरे नाम। अभय, चित्रा और चंचल, दो जने को हैंड रेज है मैम। नहीं मैम, मैं तो हूँ भी, मेरे नाम से तो। इट्स ओके मैम, इट्स ओके। अच्छा चंचल, जो भी चंचल, दूसरा कोई चंचल होगी। राइट राइट। चंचल जी ध्यान की, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चित्रा जी आप बोलिए जब तक। हाँ मैम, बोलिए ये जो चित्रा। बोल रहे हैं जो जाने के लिए और हैं, तो हम लोग को भी ले चलेंगे। सभी को देखो, यहाँ पे कोई किसी को पर्सनल में इनवाइट नहीं कर रही। जो भी आना चाहता है, मेरा नंबर मैंने अभी सभी को सामने दिया है, और नहीं मालूम है तो फिर से ले लीजिए। मैम कब लेके जाएंगे? अभी देखिए, सभी की सहमति होगी थोड़ा वहाँ पे तो नेक्स्ट जून जुलाई में भी जाया जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा होता है वहाँ के, पहाड़ों का क्लाइमेट अच्छा रहता है। जी। जी। बारिश के बाद? चढ़ाई हाँ, चढ़ाई बारिश के कितना? बाद। बारिश के बाद। हाँ जी मैम। चढ़ाई कितनी? चढ़ाई चढ़ाई कितना? 3 किलोमीटर है, होगी ज्यादा ज्यादा, और बहुत ज्यादा अच्छा। टिपिकल चढ़ाई नहीं है। कुसुमाकर जी चढ़ अच्छा। के आए हैं मैम। ओके। हाँ, अभी कुसुमाकर जी थोड़ा यूं नहीं है कि हम लोगों को, जैसे शहर में रहने वालों को आदत नहीं है चलने की, चढ़ाई करने की, तो धीरे धीरे हम लोग मंजिल पे भी चले ही पहुंच ही जाते हैं। और बहुत सारे फॉरेनर यंगस्टर बहुत जाते हैं मैम। हम्म, ठीक है, वहाँ का अनुभव बहुत सुंदर होता है मैम, उसको नहीं जी वर्णन नहीं किया जा सकता। जी। वहाँ तो बैठ अभी के ये जो देखिए, अनुभूति। मास्टर कुसुमाकर जी जो बोल रही है, कुसुमाकर जी हैं, और ये वहां पे जाके आए, हम दोनों साथ साथ गए थे। वहाँ का जो मेडिटेशन का जो अनुभव है, जो फीलिंग है, उसके लिए तो बयान नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छी फीलिंग। जी मास्टर। तो थैंक यू मास्टर। अभी किसी और का कोई सवाल है तो बोलिए, और नहीं तो फिर हम आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। मैम आपका नंबर शेयर कर दीजिए एक बार और। मैम नोट कीजिए, 9711 9711 758 58। 187। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। ये बालाराम बालाराम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कहाँ से जुड़े हैं मास्टर? बलराम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
अब बताइए जरा कहाँ से जुड़े हैं? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। आज ही अभी किया था ज्वाइन, सॉरी। जी अब जी जी। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद कुछ कर पाऊंगा। ठीक है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे मास्टर कहाँ से जुड़े हैं आप आए हैं तो थोड़ा जान भी लेते तो हम भी जान ले आपके बारे में और आपको भी बता दें। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। तो मास्टर ये हमारा ध्यान ग्रुप है 9 से 10 बजे तक चलता है। अभी जी जी। थोड़ा लेट हो रखा है और 9 बजे हम ध्यान करते हैं और उसके बाद ज्ञान की क्लास चालू होती है। तो आप इसी तरह अगर पहले से कभी ध्यान किया है मास्टर? ठीक। जी। मैं ध्यान पहले से करना जानते हैं क्या? ध्यान अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैम। क्या है कि सर आप एग्रीकल्चर वीडियो वगैरह बंद करके में बात कर पार्टिसिपेट सकते हैं। करता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो बोलिए पहले ध्यान नहीं किया हो? बलराम जी बोलिए। मैम उनका नेटवर्क बार बार जा रहा है, उनको बोले ना वीडियो बंद करके बोलेंगे तो उनका मास्टर क्लियर अपना आएगा। वीडियो ऑफ कर दीजिए और बात कीजिए, सिर्फ म्यूट अनम्यूट कर हम्म। लीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना, ताकि ठीक से बोल बात सुन पाए हम आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वीडियो बंद आप करके वीडियो बोलिए। बंद करके बोलिए। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू होगा मैडम, नेटवर्क इशू हुआ जैसा, सुनाई नहीं दे रही है अच्छे से। तो बलराम जी आप नहीं, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारा आनापान सती ध्यान है और हम 9 बजे से और 10 बजे तक ये ध्यान कराते हैं। तो आप रेगुलर जुड़ते रहिए, इसी ध्यान में आइए और ध्यान का बेनिफिट उठाइए। थैंक यू मास्टर, जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये और कोई नया मास्टर है जो जुड़ा है? सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन और बहुत बहुत आप सबका ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बहुत मैम। बहुत थैंक यू अच्छा मैम। लगा आपसे मिलके। जी, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान आपने दोनों, और बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी और एकदम जीवंत एग्जाम्पल दिए। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद है मैम आपका। और मैम इसी मैं भी तरह से कोलकाता आऊंगी आपसे मिलने के लिए। मैं आ रही हूँ जी अभी 16th को, फिर आपके पास जाऊंगी। कहाँ रहते हो? मैं मुंबई में रहती हूँ, अभी 16th को जाऊंगी कोलकाता, तो आपसे जरूर मिलने आइए, आती हूँ। घर पे आइए। जी, बहुत तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी सो को मच। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। मैडम नमस्ते, नीतू मैम आप नमस्ते, शुभ रात्रि। बॉम्बे में कहाँ से शुभ रहते हो? रात्रि सबको। जी लक्ष्मी जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बॉम्बे में कहाँ पे रहते हो? भाईंदर। भाईंदर। मैं होगा। ओके, बाय बाय मास्टर्स। बाय। थैंक यू सो मच बाय मैम, इसी तरह आके हमारे ज्ञान की यात्रा को और आगे लेके जाइएगा बीच बीच हाँ, में। फिर से अपने